आइए बच्चों, इस प्रश्नावली का हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है 8वें क्वेश्चन में, यदि 3 cot A बराबर 4, यदि 3 cot A इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसी को हमें सिद्ध करना है कि क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं। अब इसके लिए हमें जो दिया है पहले उसको नोट करते हैं। दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 और 3 इधर मल्टीप्लाई में गुणे में है, उधर जाकर के भाग कर देगा तो cot A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब cot A का सूत्र पिछली वीडियो में हमने बनाया था आप लोगों को। एक सूत्र याद करना, लाल बटे कक्का। इसका हम पार्टीशन भी किए थे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बताया था आप लोगों को। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र बताया था लंब बटे कर्ण, कास थीटा का आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का लंब बटे आधार। इसका जस्ट उल्टा हम बताए थे, कॉसेक थीटा नीचे से, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेम टू सेम इसी से लगाएंगे। दिया गया cot A बराबर 4/3, तो cot थीटा बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या हुआ 4 बटे लंब 3 है, तो लंब 3 हो गया। इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना दिया हमने। इसका नाम A, B और C रख दिया। चलिए, तो कोण A पूछ रहा है, cot A हमारा कोण A है। अब बताए थे इसके जो एक कर्ण जो है कभी नहीं बदलता। सबसे समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने भुजा कर्ण की, तो कर्ण होगी ये कभी चेंज नहीं होगी। अब इससे जो संलग्न भुजा होगी वो आधार होगी कोण A के लिए। आधार इसका क्या होगा, आधार A हो जाएगा और लंब इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी कोण A के लिए। तो हमारा दिया cot A बराबर 4/3, तो cot A बराबर आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान कितना दिया है 4 और लंब का मान 3 है, 3 रख दिए। अब सवाल हम जितने भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं सब में देख रहे हैं, जब तक हम इसकी तीनों भुजाएं नहीं ज्ञात कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हमें कौन सी भुजा नहीं पता, इस त्रिभुज में हमें लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता। कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम सूत्र लगाते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना, तो हम ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू BC स्क्वायर का मान, BC का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस AB का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो पहले इसको जोड़ेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू 9 16 9 25 हो जाता है, जोड़ेंगे तो AC इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगा देगा इधर 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, होता है 5। अब हमारा AC का मान कितना निकल गया, 5 हमारा निकल गया। अब हमको इन सब पर मान रखना है और सॉल्व करके देखना है कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं, ऊपर लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 का मान हम वहां रख देंगे, फिर माइनस tan स्क्वायर दिया है। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है 3, तो हो जाएगा 3, आधार कितना है 4/4। इसका स्क्वायर लगा है, इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब बटे, फिर नीचे दिया गया 1 प्लस लिख लेंगे हम, फिर वही मान tan A का मान लंब बटे आधार, तो लंब का मान हुआ 3
और आधार का मान हमारा 4 हुआ, और इस पर भी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर इस पर भी लगा देंगे हम। इक्वल टू दिया गया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारा 4, कर्ण क्या है 5 निकला है, 5 मिलेंगे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर इस पर भी, इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर इस पर भी लगा देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। साइन ए का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, स्क्वायर इस पर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। सॉल्व कर लीजिए, चलिए स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर है 1 माइनस 3 कैसे होता है 3 3 9, 4 करेंगे 4 चौक 16 बटे फिर 1 प्लस 3 करेंगे 3 3 9 और 4 चौक 16 इक्वल टू इसका करेंगे 4 चौक 16 50 25 माइनस 3 3 9 50 25। अब इसको हल करते हैं, एलसीएम में 16 एकम 16, 16 में से 9 निकाल दे कितना बचेगा, 16 में से 9 निकाले कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 7 बटे 16 हो जाएगा बटे, अब 16 एकम 16 और 9 जोड़ेंगे इसमें प्लस लगा 16 9 25, 25 बटे क्या हो गया 16 हो गया, इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका 25 आएगा, अब इसमें ऊपर हो जाएगा फिर 16 माइनस 9। अब इसको डबल बटा ए इसके साथ पलट देंगे, इसको इसके साथ गुणा के रूप में होगा, इसके साथ हो जाएगा हमारा 7 बटे 16 गुणे पलट जाता है वाला, तो 16 बटे 25 हो गया, इक्वल टू 16 में से 9 घटाइए 7 आएगा बटे नीचे 25 है। अब 16 एकम 16 16 एकम 16 कट गया, इधर का 7 एक नाम 7 25 एक नाम 25 बचा, इक्वल टू 7 बटे 25। अब इसमें पूछा था क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, तो जांच कीजिए, क्वेश्चन में दिया गया था दोनों बराबर हैं या नहीं, तो लिख दीजिएगा हाँ, दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम हाँ लिख देते हैं, LHS इक्वल टू ये लिख दे रहे हैं LHS इक्वल टू RHS, कहने मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया बच्चों? अब इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर से हल कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर था 8, अब उसके बाद 9वां क्वेश्चन सॉल्व कर। 9वां क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है, पहला क्वेश्चन है साइन ए cos C, पहला क्वेश्चन कर दिया गया है साइन ए cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C। उसके बाद दूसरा मान ज्ञात करना है cos A cos C, दूसरा क्वेश्चन पूछा इसमें cos A cos C इक्वल टू sin A sin C, माइनस यहाँ माइनस sin A sin C, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले tan A इक्वल टू दिया, इसको नोट करते हैं, tan A इक्वल टू 1/√3, तो हम इससे त्रिभुज बनाएंगे। tan A बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, नाम रख दिए A B और C रखते हैं, ये समकोण मान लीजिए है, ये कर्ण हो गया। अब हमको tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये कोण A के लिए लंब A होगा, तो लंब का मान कितना दिया है 1, इसका मान 1 है, और लंब बटे आधार होता है, आधार का मान कितना दिया है √3,
नीचे आधार होता है इसलिए आधार का मान √3 दिया। अब हमको त्रिभुज में हम बताया कि सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को जब तक तीनों भुजाएं नहीं ज्ञात कर लेते हैं तब तक हमारा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें कर्ण नहीं मत पता है, कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मान रख दीजिए BC स्क्वायर इक्वल टू AB का मान दिया है √3, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका मान 8 दिया, स्क्वायर कर देंगे हम इसका। तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल क्या आता है 3, प्लस एक कम 1 हो जाएगा। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 है 4, और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगाता है। तो BC इक्वल टू √4, तो BC बराबर 4 का वर्गमूल होता है 2। अब हमारा कर्ण का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। दिया गया sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C ये दिया गया है। अब हम sin A कोण A का मान है, तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका क्या है, 1 है। 1 कर्ण का मान कितना है 2, 1/2। दो अक्षरों के या शब्दों की जो कोई निशानी तो गुणा छुपा रहता है, यहाँ पर हम गुणा लगा देंगे। अब cos C का मान, अब कोण C के लिए, कोण C के लिए आधार होगा, इसके सामने भुजा लंब होगी। तो cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हुआ 1 हुआ, और कर्ण क्या है 2 हो गया। फिर प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे। अब cos A के लिए, कोण A के लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। cos A बराबर आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार क्या होगा √3 बटे कर्ण का मान क्या है 2, फिर गुणा लगाएंगे। तो sin C, कोण C के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ sin C का मान हम लिखना है, तो sin C sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए कोण, इसके लिए लंब होता है √3, यहाँ √3 हो जाएगा बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान 2 है, इस तरह लिख देंगे। अब भिन्न में इसमें गुणा करते, अंश का गुणा होता है, हर का गुणा होता है। इक्वल टू 1 एकम 1, 2 दूना 4, फिर प्लस लगाएंगे। √3 गुणा क्या होता है, अगर वही रूट में वही गिनती होती है और जो है रूट लगा होता है तो केवल एक चीज के 2 गिनती गुणा करें, केवल रूट हटा देते हैं, गिनती लिख देते हैं। चाहे इस तरह समझो, चाहे √3 का √9 होता है, √9 का वर्गमूल 3 होगा, यहाँ 3 लिख देते हैं। फिर 2 दूना 4, अब 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू क्या होगा 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 इक्वल टू आंसर कितना आ गया 1 आ गया। पहला आंसर तुम्हारा क्या आ गया 1 यानी 1। अब दूसरे का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम इधर मिटा दे रहे हैं, इधर मिटा दे, इधर लगा दे रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहां सॉल्व करते हैं। cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A के लिए, कोण A के लिए आधार, लंब और कर्ण। तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना हुआ इसका √3, कर्ण का मान 2, गुणा लगाएंगे यहाँ। cos C तुम्हारा कोण C के लिए आधार A हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण होता है cos A बराबर। तो आधार कितना हुआ 1, कर्ण हुआ 2, फिर माइनस लगाएंगे। sin A के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है 1, कर्ण का मान है 2। sin C बराबर कोण C के लिए अब A आधार होगा, लंब A हो जाएगा। तो sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा √3 बटे कर्ण हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं। √3 से 1 में गुणा, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो उतना ही आंसर आता है जो संख्या होती है। तो √3 से भी 1 से गुणा करें तो √3 आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, माइनस √3 से 1 में गुणा करें तो √3/, 2 दूना 4। दोनों संख्या उतने प्लस है उतने माइनस है, यानी जितना हमारे पास धन है उतना हमारे पास कर्जा है। अगर हम दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा सीधा सीधा। इक्वल टू आंसर क्या आएगा 0। समझ आया बच्चों। अब इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन हम 10वां सॉल्व करेंगे। त्रिभुज PQR में जिसका कोण भी समकोण है, तो सॉरी जिसका कोण Q में, जिसका कोण Q समकोण है, समकोण है PR + QR इक्वल टू दिया है PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और
पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहे साइन पी, कास पी और टाइन पी के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या करना है, साइन पी, कास पी, टाइन पी के मान ज्ञात करना है। ठीक, अब हमको जो दिया है उसको पहले नोट करते हैं। दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, हम त्रिभुज बनाएंगे। अब समकोण वाले का नाम क्या है, क्यू है, इस कोण का नाम क्या है, क्यू, बाकी इसको हम पी रख देंगे, इसको हम आर रख देंगे। अब जिसका मान दिया उसको नोट कर लेते हैं। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब दिया गया पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी ये भुजा और ये दोनों को मिलाकर कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। अब इसी को हमें ज्ञात करना है, इसको हम मानेंगे। मान लीजिए हमारे पास हम दो लोग हैं, एक लोग ए है, एक लोग ए है, कहे दोनों को मिला करके हमारे पास 25 रुपया है और हमारे पास हिस्सा बताया जाए, मेरा हिस्सा उसमें से 5 रुपए है, तो उसका हिस्सा कितना होगा, तो 5 हिस्सा अपना निकालेगा, कितना बचेगा उसका 20। इसी तरह हम इसको मानते दोनों को मिला करके 25 दिया गया है, तो इसका हम अकेले मान लेते हैं। यहां मानेंगे माना क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अब दोनों को मिलाकर 25 था, इसका अकेले एक्स है, तो एक्स इसका क्या बचेगा, तो पूरे दोनों में से इसका निकाल देंगे, इसका बच जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। इसलिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, यानी दोनों को मिलाकर उसमें से एक्स निकाल देंगे, इसका हिस्सा अलग हो गया, उसका अलग हो गया। अब इसकी भुजा का मान हमें 25 माइनस एक्स निकला, इसका एक्स निकला। अब फिर हम पाइथागोरस पर में लगा देंगे, कर्ण पर बराबर, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और पी आर का मान कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का मान कितना है एक्स, इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस पी क्यू का मान 5 है, 5 का स्क्वायर लगा देंगे। अब इसमें सूत्र होल स्क्वायर ए माइनस बी का हम होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े हैं, तो सूत्र क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें करते हैं पहले पद का वर्ग ए स्क्वायर, फिर चिन्ह को चिन्ह से गुणा करते हैं, उससे माइनस को माइनस करके प्लस हो जाएगा, फिर बी को बी से करके बी स्क्वायर, फिर बीच वाला चिन्ह जाता है और दुगुना किया था, पहले पद और दूसरे पद को गुणा करके लिख दिया था, यानी ए और बी का गुणा ए बी हो गया। यही हमारा फार्मूला होता है। इसी तरह इसको पहले पद का वर्ग यानी 25 का वर्ग, माइनस को माइनस करेंगे प्लस एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर बीच वाला चिन्ह जाएगा, दो गुना किया जाता है, पहला पद गुणा दूसरा पद, पहला पद 25 गुणा दूसरा पद एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 5 का 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हल कीजिए, 25 का वर्ग करते हैं कितना आता है 625, 25 को 25 से गुणा कीजिएगा 625 आएगा, एक्स को एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर टू माइनस आएगा सर। अब 25 गुना 50 एक्स हो जाएगा, माइनस 50 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब हम पक्षांतर करते हैं, जो अकेला अंगणित होगा अंगणित अंगणित एक तरफ, बीजगणित बीजगणित एक तरफ। यहाँ सारे प्लस रहेगा, अंगणित अंगणित एक तरफ, बीजगणित बीजगणित एक तरफ। अब यहाँ पर अकेला अंगणित इसको उधर कर देते हैं, बीजगणित इधर कर लेते हैं, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, इसको प्लस में इधर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इधर इक्वल टू 25 है। अभी इधर जाएगा तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस 625 घटा दीजिएगा, देखो उतने धन है एक्स स्क्वायर, पहले प्लस का निशान है, पहले माइनस का है, दोनों कट जाएगा बराबर है, बचेगा माइनस 50 एक्स इक्वल टू 25 में घटा दीजिए तो माइनस गिनती ज्यादा बड़ी है तो माइनस का निशान लगेगा, माइनस 600 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली गिनती छोटी है, माइनस का निशान इसलिए लग रहा है कि माइनस वाली गिनती बड़ी है। अब यहाँ एक्स ये दोनों के बीच में गुणा छुपा रहता है, उधर जाकर भाग करेगा, एक्स इक्वल टू माइनस 600 बटे माइनस 50, और माइनस से माइनस कट गया, ये 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 की वजह 10 हो गया, 5 दूनी एक्स का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया मान लीजिए। अब हमें कर्ण का मान कितना निकाल लेते हैं पर, तो कर्ण पी आर बराबर 25 माइनस एक्स माने थे हम, तो एक्स का वैल्यू हम निकाले 12, इसकी जगह हम क्या रख देंगे एक्स का 12, तो 25 माइनस 12 इक्वल टू घटा दीजिए, यहाँ 5 में से 2 घटाइए 3, 2 में से गए ये 13 सेंटीमीटर, यानी इस कर्ण की लंबाई कितनी कर गई हमारी पूरी ये 13 सेंटीमीटर। अब एक्स की वैल्यू करिए 12, इसकी वैल्यू कितनी आ गई
12 सेंटीमीटर हो गई। अब हमको इसका मान क्या कर सकते, साइन पी का मान, पी के लिए क्या होगा, ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो ही रहेगा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन पी बराबर, मान यहाँ निकाल देंगे हम, साइन पी बराबर लंब क्या है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो लंब इसके लिए ये लंब होगा 12 सेंटीमीटर, लंब 12 बटे कर्ण होता है, कर्ण है कितना 13 सेंटीमीटर निकला है। एक आंसर तुम्हारा ये आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कास पी, कास पी कोण पी के लिए कह रहा है, ये लंब हुआ, ये आधार होगा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा है 5, कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर ये आ गया। अगला देखिए, टाइम पी बराबर पूछा है, तो टाइम पी कोण पी के लिए बताया कि लंब, ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो टाइम थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या है 12, आधार कितना है 5। एक आंसर ही आ गया तुम्हारा। तो बच्चों ने पूरी प्रश्नावली 8 कंप्लीट हुई, सॉल्व कर दी। अगर आप सबको ये प्रश्नावली समझ में आई हो, पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।